हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज देखा जाए तो साइंस का बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम विद्युत कहते हैं, आपका इस इलेक्ट्रिसिटी से प्रतिरोधों का संयोजन और प्रतिरोध में आपका श्रेणी और समानांतर पूछता है। दोनों से बहुत ज़्यादा मस्त जो एकदम होता है, मस्त मस्त आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यानी कि बहुत ही शानदार शानदार आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न बनते हैं, जिस टाइप से बनते हैं, उन सभी टाइप के हम प्रश्न को आपको लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न आप सभी को आज का जो प्रतिरोधों का संयोजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड पेपर में हमेशा पूछता है, इस प्रश्न को लेकर आए हैं और पूरा बेसिक से आराम से समझेंगे, ताकि अगर इस पे आधारित कोई भी प्रतिरोधों से संयोजन अगर बोर्ड पेपर में आता है तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको 4 नंबर 6 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपका पहला प्रश्न जो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, कि 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध, 3 चालक तार का प्रतिरोध है, जिनमें तीनों का जो प्रतिरोध है वह क्या है, 3 ओम है। क्या है, 3 ओम है। फिर कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जो 3 प्रतिरोध हैं उनको किस क्रम में जोड़ा गया है, तो समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रतिरोधों को देखा जाए तो समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। फिर कह रहा है कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वह क्या होगा। चलिए हम सबसे पहले देखें, चूंकि 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, क्या है, 3 चालक तार है तो उनके 3 प्रतिरोध होंगे। चूंकि देखा जाए अगर हम तीनों चालकों में प्रतिरोधों को माने, क्या आपका तो जो दिया हुआ है, क्या दिया है आपका जो प्रतिरोध है सब R1 बराबर R2 और फिर बराबर आपका क्या दिया हुआ है, आपका बराबर R3, और इन तीनों का मान कितना है, तो 3 ओम दिया हुआ है। जो 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उन सभी का मान देखा जाए तो 3 ओम है। अब देखा जाए इनको जोड़ते कैसे हैं, तो समानांतर में कैसे होंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये ए सिरा है और ए सिरे से हम देखें तो 3 जो प्रतिरोध हैं यह आपके समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम तीनों प्रतिरोधों को क्या करते हैं, समानांतर क्रम में हम जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समानांतर क्रम में हम जोड़ दे रहे हैं, ताकि आप सभी को जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ये प्रतिरोध दिखे, ताकि आप सभी को थोड़ा सा आसान लगने लगे। यानी ये बी सिरा है और इन तीनों प्रतिरोध का मान जो R1 है यह आपका दिया हुआ है कितना, 3 ओम, और इसका भी मान दिया हुआ है आपका कितना, 3 ओम, और इसका भी मान जो दिया हुआ है कितना ओम है, 3 ओम, और इसको हम मानते हैं R1, और यह आपका देखा जाए तो क्या है, आपका R2 है। क्या है, आपका R2 है। ठीक है, चलिए ये आपका R2 मान लेते हैं और यह आपका क्या है, R3 मान लेते हैं। ये 3 प्रतिरोध हैं और तीनों क्या हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। चलिए यहां से हम अगर समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हमारा क्या होता है, 1/R = क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/ क्या होता है, R2 प्लस आपका 1/ क्या होगा, R3 होगा। और देखिए R1 R2 R3 सबका मान क्या है, आपका 3 ही है, तो 1/3 रखेंगे। R1 का मान देख लिए, सब क्या है आपस में, ये सब बराबर है। ठीक है, क्या है आपका, सब आपस में बराबर है, यानी इन सब का मान जो है वह क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, चलिए यहाँ से जब हम रखेंगे सबका मान तो 1/3 होगा इसका भी मान, और इसका भी मान 3 का, R3 का मान क्या है, 3 है। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 ही होगा, और ये सब आपका ऊपर क्या हो गए, जोड़ जाएंगे, यानी 1 प्लस आपका क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस आपका 1 होगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3/, हमारा 3 आएगा, और यह 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि आपका देखा जाए तो R का जो मान आ रहा है, यानी कि तुल्य जो प्रतिरोध का मान आ रहा है वह क्या आ रहा है, आपका 1 ओम आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वह 1 ओम होगा। क्या होगा,
इन तीनों चालकों के प्रतिरोधों का अगर समानांतर क्रम में हम योग करें तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा R इक्वल टू कितना आएगा, 1 ओम आएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। आपका दिया हुआ है बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपका ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और इनके बीच ये जो भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इनका हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो समानांतर क्रम में ये है आपको, इनको हम पहले तुल्य प्रतिरोध इनका ज्ञात कर लेते हैं। तो समझिए अगर 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्या अगर 2 प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर इन दोनों प्रतिरोधों का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा हमारा। हम अगर 2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा ये सूत्र होता है। अब इसको जब हल करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, दोनों आपका भिन्न भिन्न राशि है तो इनका गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और फिर आपका इसका गुणा करेंगे तो R2 और R1 का 1 में करेंगे तो ये R1। देखिए ये R2 प्लस R1 को हम चाहें तो हम इस तरह से R1 प्लस क्या लिख सकते हैं, R2। क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। अब कहेंगे कि सर जी क्या है, इसके मान में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। तो आप बताइए थोड़ा, सपोज दैट अगर हम 3 प्लस अगर 2 लिखते हैं तो इसका भी रिजल्टेंट हमारा 5 आएगा, और हम 2 प्लस अगर 3 लिखते हैं तब भी तो इसका हमारा रिजल्ट 5 ही आएगा। तो हम इसको हम क्रम से बस लिख दिए हैं, ठीक है, आगे पीछे कर दिए हैं ताकि अच्छा लगे। यानी हम देखें यहाँ से अगर R का मान निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। यानी कि R1 इंटू R2 अपान क्या होगा, R1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यानी जब हम 2 समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों का हमारा रिजल्टेंट जो प्रतिरोध आएगा R इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 आएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका हम प्रयोग करेंगे इसी में। जैसे हम इसको साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा, ठीक है, क्या होगा, आपको याद भी रहेगा। इसको हम कहीं पे क्या करते हैं, साइड में हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। हम इसको साइड में रख दे रहे हैं क्योंकि ये आपका फार्मूला होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका फार्मूला है, इस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब हम निकालते हैं किसका, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। देखिए इन दोनों प्रतिरोधों में अगर हम मान लें, इसको हम अगर R1 मान लें और इसको हम क्या करें R2 मान लें, तो इनका हम देखें तो यह समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लिखेंगे, चूंकि देखा जाए तो R1 व R2 प्रतिरोध, क्या R1 व R2 प्रतिरोध क्या होगा आपका, क्या है, R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे, क्या तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अगर हम तुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, वही R1 R2 अपन क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। इसीलिए हम इसको लिखे हैं। देखिए अगर हम 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ करके अगर उनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हमारा R यानी कि रिजल्टेंट प्रतिरोध इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और हमारा R1 R2 आप देख सकते हैं R1 हमारा 8 है और R2 भी हमारा 8 है। तो इसका हम मान को रखेंगे, यानी R1 का मान कितना है, 8 है, और मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा R2 का भी मान, और R1 का मान भी हमारा 8 है और प्लस R2 का भी मान कितना है, 8 है। और इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 8 64 होता है, और 8 8 कितना होता है, 16। अब इसको हम विभाजित करेंगे 16 से तो 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। यानी इनको हम अगर क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हम प्रतिरोध निकाले हैं तो 4 ओम आया है। अब इसका हम फिगर बना रहे हैं, अब हमारा दूसरा फिगर बन जाएगा किसका, ये अलग है, और इन दोनों का हम रिजल्टेंट जो हम 4 ओम प्रतिरोध निकाले हैं, अब इसका हम फिगर बना रहे हैं। देखिए
आप अगर इसका हम फिगर बनाएंगे तो फिगर किस प्रकार से बनेगा, ये आपका ए पॉइंट है, क्या है ए पॉइंट, और ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है आपका क्या 8 ओम का प्रतिरोध। और हम देखें, क्या हम देखें अगर, तो हमारा 4 ओम जो हमारा रिजल्टेंट निकला है यह अब हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा प्रतिरोध जो हमारा यह आया है, और ये हमारा बी सिरा होगा। ठीक है, यानी कि ये तो आपका देखा जाए तो कितना ओम का है, तो 8 ओम का है। ठीक है, और आपका यह रिजल्टेंट इन दोनों का जो हम निकाले हैं इसका कितना आया है, तो 4 ओम का प्रतिरोध। और हमको ए और बी के बीच हमको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए अगर ए और बी के बीच देखें तो यह 8 ओम का प्रतिरोध और यह 4 ओम का प्रतिरोध अब यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या है, ये 8 ओम का प्रतिरोध और 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा देखा जाए, चूंकि हम क्या हम मान ले कि इसको हम मान लेते हैं अब R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, देखिए हम चित्र बना बना करके ज्ञात करना है स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। यानी कि चूंकि देखा जाए तो R1 व R2 क्या है, R1 व R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर हम इनका क्या करेंगे, हम अगर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, अगर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते वक्त हम लिखेंगे क्या, R इजकल टू R1 प्लस R2। क्या लिख देंगे, R इजकल टू लिखेंगे, R इजकल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। क्या हो जाएगा, इसलिए तुल्य प्रतिरोध बराबर जो होगा हमारा, ये हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू देखिए हमारा 8 ओम है, यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस R2 की वैल्यू देखें तो आपका 4 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा क्या आ जाएगा, 12 ओम आएगा। यानी इन परिपथ में देखें, इस सर्किट में देखें तो ए व बी के बीच हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 12 ओम होगा। तो लिख देंगे क्या, अतः परिपथ ए व बी के बीच, क्या लिखेंगे, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध 12 ओम होगा। क्या होगा, 12 ओम होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। और यह देखा जाए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखिए कह रहा है कि बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपका देखा जाए तो ए बिंदु यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, और कह रहा है कि बी यहाँ पे देखा जाए तो बी बिंदु है। इनके जो बीच हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान हमको क्या करना है, बताना है। जब हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसमें हम देखेंगे कि AC जो हमारा प्रतिरोध है और उसके बाद से फिर CB क्या है, AC, और उसके बाद से हम BC को देखें तो यह एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपका यह 2 ओम का प्रतिरोध फिर 1 ओम का जो प्रतिरोध है वह दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद से अगर AD और उसके बाद से हम BD देखें, AD और हम BD देखें तो यह 2 ओम और 1 ओम का जो प्रतिरोध है एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब जुड़े हुए हैं तो हम इसको मान लेते हैं क्या, AC व CB परिपथ के बीच। ठीक है, AC व
CB जो प्रतिरोध है, क्या, चूंकि देखा जाए यहाँ से हल करते वक्त लिखेंगे क्या, आपका AC, ठीक है, AC व आपका क्या है, आपका BC, ठीक है, BC प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में आप जुड़े हुए हैं, चाहे श्रेणी क्रम में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इनका हम अगर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम 2 ओम यानी कि ये मान लीजिए R1 प्लस क्या है, R2 हम मान लेते हैं, ये हम मानते हैं कि ये R1 है और ये क्या है आपका R2 है, तो इन दोनों का हमारा रिजल्टेंट यानी योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 3, यानी इसका जो मान आया, क्या आया, तो आपका 3 ओम प्रतिरोध आया। कितना आया, इनका मान जो आया वह 3 ओम प्रतिरोध आया। किसका, यह अगर 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो इनका रिजल्टेंट आ रहा है आपका 3, यानी देखें तो इस परिपथ का जो हमारा, अगर इस तरह से हम देखें, इस परिपथ का रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है मान, वह 3 ओम आ रहा है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, अतः चाहे अब, ठीक है, अब लिखेंगे, अब चाहे इसी प्रकार, ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार हमारा ये AD व फिर DB, ठीक है, हम अगर इनमें देखें तो यह दोनों प्रतिरोध भी हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, अगर फिर इनको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए आपका क्या, ये R1 R2 हो गया, इसको हम मान लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं R4, ठीक है, तो आपका R3 व R4 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य जो प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तुल्य जो प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तुल्य जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, हमारा R3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। इनका मान रख देते हैं, R3 का वैल्यू क्या है, 2 ओम है, प्लस R4 का मान देखा जाए तो आपका कितना है, 1 है, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि यहाँ से देखा जाए, यानी इस वाले परिपथ का हमारा तुल्य जो प्रतिरोध आ रहा है वह भी 3 आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और A और B के बीच देख रहे हैं, ये तो 3 है, यानी अब जो हम हल किए हैं इस वाले परिपथ को, इस वाले परिपथ को, अब इसके बाद कैसा परिपथ बनता है इस बात को समझना है। देखिए अब हमारा जो परिपथ बनेगा वह आपका A से देखा जाए, क्या, आपका A से लेकर के आपका B के बीच तो जो हमारा सर्किट है वह इसमें जुड़ा हुआ ही है, क्या, आपका जुड़ा ही हुआ है 3 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, 3 ओम का प्रतिरोध, लेकिन अब इसी में हमारा जुड़ जा रहा है, और क्या क्या जुड़ जा रहा है, तो एक और हमारा प्रतिरोध जुड़ जा रहा है आपका, वह प्रतिरोध जो जुड़ रहा है आपका 3 ओम का। पहले वाले को हल किए हैं तो ये 3 आया है, ये और इसको हम हल कर रहे हैं तो 3 ओम आ रहा है। और फिर अगर हम इसको भी देखें, क्या करें, अगर इसको भी देखें, जो हम यह ज्ञात किए हैं, क्या ज्ञात किए हैं, तो आपका यह ज्ञात किया हुआ देखा जाए तो जो आया है हमारा क्या, R3 R4 वाला, तो यह भी आपका कितना आया है, 3 ओम का आया हुआ है। यानी अब हम देखें A व B के बीच, तो हमारा यह भी 3 ओम का प्रतिरोध, यह 3 ओम का प्रतिरोध, यह भी 3 ओम का प्रतिरोध, एक साथ यह तीनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी अगर हम इसको मान ले R1 और इसको मान ले R2 और इसको मान ले R3, तो अब लिखेंगे क्या, अब हम इस परिपथ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, यानी इस परिपथ को अब हम हल कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ से हमारा अगर देखा जाए तो लिखेंगे AB परिपथ के बीच, ठीक है, AB A व B के बीच आपका R1 R2
ठीक है, R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये जो भी आपके प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में हैं, ठीक है, ये में हैं भी लिख सकते हैं, में हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य अगर प्रतिरोध निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R क्या होगा 1/R, ठीक है, 1/R इक्वल टू 1/ हमारा क्या होगा R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या होगा 1/ आपका क्या होगा R3 हो जाएगा। इनका हम अगर मान को क्या करते हैं निकालते हैं तो हमारा 1/R इक्वल टू क्या होगा, R1 का वैल्यू देखा जाए तो 3 है, सबका तो 3 ही है, यानी 1/3 प्लस 1/ क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/ आपका 3 हो जाएगा। अब इनका देखिए, इन सबका हम अगर हर को देखें तो सबका मान 3 ही है, यानी इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा 3 ही प्राप्त हो जाएगा। जब सबका हर 3 ही है तो सब ऊपर वाले को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 1 + 1, यानी देखा जाए तो 3/, हमारा 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3/3, यानी कि इसका भी आंसर आ रहा है जो 1 ही ओम आ रहा है। यानी ए व बी के बीच अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आएगा 1 ओम का आएगा, कितना आएगा 1 ओम आएगा। आशा करते हैं ये आप समझ चुके होंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर हमेशा पूछता है, क्या होता है आपका क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगर किसी प्रकार का कोई अगर इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, आपका जो ए व बी है, क्या है ए व बी है आपका, इस ए व बी के बीच हमको विभवांतर ज्ञात करना है। ए पॉइंट है और आपका देखा जाए तो ये बी पॉइंट है और इनके बीच हमको क्या ज्ञात करना है विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। इसमें प्रवाहित जो धारा का मान है 2 एम्पियर है, ठीक है, और आपका देखा जाए तो यह 6 ओम और यह 6 ओम के जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं यह समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम इनको मान लेते हैं कि ये आपके क्या हैं, आपका देखा जाए तो हम इसको मान लेते हैं कि ये R1 व R2 है, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ताकि हमें जल्दी से आसान हो जाएगा हल करते वक्त। यानी इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। चलिए हम इनको सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि देखा जाए तो R1 व R2 क्या, चूंकि देखा जाए तो R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्रम में हैं या जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्या निकालेंगे तुल्य, अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलिए इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये R बराबर हमारा हो जाएगा वही R1 R2, क्या होगा R1 R2 बटे में R1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ये होता है फार्मूला। और यहाँ से हम अगर R बराबर निकालते हैं तो R1 और R2 का मान दोनों 6 ओम है, तो 6 × आपका 6 और आपका बटे में आपका R1 प्लस R2 यानी 6 + 6, यानी कि 6 का 36 और 6 12 और 12 में क्या करेंगे 36 में भाग देंगे तो 12 × 36, यानी इन दोनों का हमारा तुल्य जो प्रतिरोध आ रहा है कितना आ रहा है 3 ओम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा परिपथ दूसरा बन जाएगा, यानी इनका रिजल्टेंट हमारा बन जाएगा कितने ओम का प्रतिरोध, तो 3 ओम का प्रतिरोध। यहाँ से अब हम ए बिंदु से हम क्या करते हैं, हम अगर बनाते हैं ये इसमें प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की धारा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा 2 भागों में विभाजित हो रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाले हैं कितना ओम, तो 3 ओम। अब हमारा सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखें तो हमारा आपका ये परिपथ इस प्रकार से
बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखा जाए तो आपका ये जो धारा बह रही है यहाँ से कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, आपका यह जो जुड़ा हुआ है आपका 2.5 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, और ए व बी के बीच अब हमको ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा रिजल्ट जो आया है 3 ओम का प्रतिरोध आया है, इनका जो मान है आपका 3 ओम है, और ये आपका दिया हुआ है कितना, 3 ओम का, क्या है, 3 ओम का दिया हुआ है। अब एक दूसरे को देखा जाए, ये इसको हम मान लेते हैं फिर R1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं R2, ठीक है, क्या मान लेते हैं, R1 व R2 मान लेते हैं। तो यह देखा जाए तो यह एक दूसरे के क्या है, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ से इनका रिजल्ट निकालेंगे क्या, प्रतिरोध, यानी चूंकि देखा जाए परिपथ में क्या, परिपथ में R1 व R2 समानांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, क्रम में हैं या जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा फिर वही सूत्र क्या लगेगा, R बराबर हमारा हो जाएगा R1 R2 बटे में क्या हो जाएगा, R1 प्लस में आपका R2 हो जाएगा। यहाँ से मान रखिए, दोनों का मान देखा जाए तो 3 है, यानी 3 × 3 और 3 प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो तितली के 9 होता है और 6 हो जाएगा। इसको कटाइए, तितली के 9 और 3 दूना के 6, यानी कि 3/2, इसका मतलब कि 1.5 ओम क्या हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। यानी इनका रिजल्टेंट हम अगर निकालेंगे तो हमारा 1.5 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। जबकि हमसे पूछ ये रहा है कि विभवांतर, चलिए विभवांतर जब पूछ रहा है तो हम इसका विभवांतर ही क्या करेंगे, बताएंगे कि इसका विभवांतर क्या होगा। अच्छा करते हैं कि ये अब दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको अच्छा से दिखे और हम भी इसी पेज पे काम कर लें। ठीक है, देखिए अब हमको दिया क्या है, आपको ये पहले क्या करना चाहिए, चूंकि देखा जाए तो दिया है का जो चीज़ दिया है वो लिख लेंगे। अब दिया है क्या क्या, ये दिया है आपका धारा जो है I का मान क्या है, चूंकि धारा का जो मान है वह आपका देखा जाए तो I बराबर हमारा दिया है 2 एम्पियर का, ठीक है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। और हमारा टोटल हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा, और फिर चलिए हाँ टोटल हम प्रतिरोध अब निकाल लें। अब तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इससे तो पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, यानी A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिए आपका यहाँ से इन दोनों का सर्किट हमारा ये प्राप्त हुआ है और इनका रिजल्टेंट हमारा 1.5 प्राप्त हुआ है। 1.5 और ये 2.5 श्रेणी क्रम में होंगे। तो तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 2.5, और इनको जोड़ेंगे तो 2.5 और 1.5 यानी कि 3 1 4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। यानी R बराबर जो आया है हमारा, क्या आया है, R बराबर 4 ओम, और धारा I का मान दे रहा है कि 2 एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है, और हमसे विभवांतर पूछ रहा है। चलिए चूंकि देखा जाए ओम के नियम के अनुसार तो V बराबर क्या होता है, I × R होता है। यहाँ से हम अगर V निकालेंगे, क्या निकालेंगे, V, I का मान 2 दिया हुआ है और R का मान आपका आया है 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा, 8 वोल्ट। विभवांतर का मात्रा क्या होता है, 8 वोल्ट। यानी इसका जो आंसर आ रहा है, विभवांतर जो आ रहा है, इस A व B के बीच जो हम देखें तो विभवांतर कितना आ रहा है, 8 वोल्ट का आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 वोल्ट का आ रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और यह आपका प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। यानी इसका डिजिट ही चेंज करेगा, लेकिन इस तरह से आपको परिपथ सर्किट तो देगा ही। ठीक है, क्या होगा, परिपथ सर्किट तो देगा ही। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका देखा जाए
तो आपका 5 नंबर। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग भी बताइएगा। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ आए, तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 36 ओम तथा समानांतर क्रम में जोड़ने पर 8 ओम है। आपके दो प्रतिरोध हैं, वो हमें प्रतिरोधों का मान हमें पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि अगर उनको हम किस रूप में जोड़ रहे हैं, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो प्रतिरोध आ रहा है वह 36 ओम आ रहा है। लेकिन अगर उनको समानांतर क्रम में हम अगर जोड़ रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट प्रतिरोध जो आ रहा है आपका 8 ओम आ रहा है। इतना ही दिया हुआ है और कह रहा है कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया क्या है समझिए, क्योंकि आप देखें तो जो दिया है वैल्यू आपका, अगर क्या दिया है वैल्यू अगर हम देखें तो आपका दिया है R1 व R2 प्रतिरोध। ठीक है, R1 व R2 यानी कि हमारा देखा जाए तो R1 प्लस R2 का मान दिया हुआ है कितना, 36 दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध 36 ओम। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और फिर कह रहा है कि अगर उनका समानांतर क्रम में हम जोड़ने पर देखें तो 8। चलिए अगर हम दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्वल टू होता है ना R1 R2 अपन क्या होता है R1 प्लस हमारा क्या होता है R2 होता है। क्या होता है R1 प्लस हमारा क्या हो जाता है R2 हो जाता है। R1 प्लस क्या हो जाता है हमारा R2 हो जाता है। अब यहाँ से इसको हम अगर मान को रखें R1 और R2 हो जाता है। चलिए यहाँ से देखा जाए तो समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो 8 उसका है, यानी यह हमारा देखा जाए इसका मान दिया हुआ है। क्या दिया है तो 8 दिया हुआ है, और R1 R2 और R1 प्लस R2 का मान दिया है, देखिए कितना दिया है 36। तो 36 आपका देखा जाए तो हम यहाँ से R1 R2 का अगर मान निकालें तो इन दोनों का हमारा मल्टीप्लाई, यानी कि 8 गुणे क्या हो जाएगा 36। यानी यहाँ से R1 अगर R2 का मान निकालें तो आपका कितना आ जाएगा, 8 छक 48 और 8 तरीके 24 और 4 28, यानी इतना आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, R1 R2 का जो मान आ गया, R1 इंटू R2 का जो मान आ गया वह कितना आ गया, तो R1 R2 का मान अगर देखें तो 88 आ गया यहाँ से। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 यहाँ पे है। अब हम आप लोग पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि देखा जाए चूंकि आप पढ़े होंगे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हम लिखना चाहें तो लिख यह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आपका ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम चाहें तो a व b के जगह पे हम R1 व माइनस R2 लिख सकते हैं। तो इसका भी हम अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा R1 प्लस R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, और a का मान R1 और b का मान R2 ये हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक अगर किसी प्रकार का कोई अगर इशू न हो तो हम आगे बढ़ें, यानी इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब हम इसी को लिखेंगे, क्या करेंगे इसी को लिखेंगे आगे, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, क्या होगा आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब हम लिखते हैं क्या, यहाँ से चूंकि देखें तो हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 R1 इंटू क्या लिख सकते हैं R2 लिख सकते हैं। क्या R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, यहाँ कोई आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए यहाँ से अब हम यह देखें कि आप R1 प्लस R2 का वैल्यू समीकरण 1 में देख सकते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम चाहें तो R1 प्लस R2 का मान हम 36 और इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर दिया हुआ है, -4 R1 इंटू R2 का समीकरण 2 से मान 288 निकाल चुके हैं। चलिए 288, अब इसको हमको हल करना है। 36 का हमको स्क्वायर करना है, यानी कि साइड में कहीं 36 में 36 से हम गुणा कर दें तो 6 का 36, 3 और 6 18, 3 आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 6 18 और तितली के 9 1 आपका कितना हो जाएगा 10, यानी कि 6 8 1 9 2 हो जाएगा 1। 1200 कितना आ रहा है आपका 1296 आ रहा है, माइनस 288 में 4 से गुणा कीजिए। 288 में अगर 4 से गुणा करेंगे, 288 में 4 से तो आपका 8 चौके 32, 3 हासिल बचा, 8 चौके 32 और 3 35, क्या हो जाएगा 35, फिर 3 हासिल बचा और 4 दूना के 8 3 11, यानी 1152 आ रहा है। इसमें से माइनस क्या होगा 1100 आपका 52 माइनस होगा। अब घटाइए, ये किसका वैल्यू है तो R1 माइनस R2 का क्या है यह स्क्वायर, यानी कि 1296 में से 1152 घटाना है तो 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4, 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 में से 0, यानी कि R1 क्या आपका देखा जाए तो R1 माइनस R2 का जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है आपका R1 माइनस R2 का जो वैल्यू आ रहा है वह आपका देखा जाए तो इसका स्क्वायर बराबर 144 आ रहा है। क्या आ रहा है 144। अब हम यहाँ से क्या करेंगे R1 माइनस R2 का मान निकालेंगे। क्या करेंगे R1 माइनस R2 का मान निकालेंगे, तो R1 माइनस R2 का जब मान निकालिएगा तो R1 माइनस R2 जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इधर जाएगा, यानी रूट में आपका 144 हो जाएगा। यानी R1 माइनस R2 अगर हम देखें तो ये रूट में आपका 144 है तो 12 का वर्गमूल, यानी कि इसका 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसको हम समीकरण नंबर क्या मानते हैं 1 2 मान चुके हैं, 3 समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में देखिए R1 प्लस R2 का मान है 36 और समीकरण 3 को देखेंगे तो R1 माइनस R2 का क्या है मान 12। तो हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं जो हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 व क्या 1 समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है क्या कर रहे हैं हम दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने पर तो हमारा देखा जाए तो आपका जो मान आया है R1 प्लस R2 का जो वैल्यू आया है वह 36 है, और फिर R1 माइनस अगर R2 की वैल्यू की बात करें तो आपका देखिए समीकरण 3 12 दिया हुआ है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह आपका देखा जाए तो आपका प्लस में है और यह वैल्यू माइनस में है तो कट जाएगा, यानी R1 यहाँ R1 तो हमारा 2R1 हो जाएगा, और फिर 36 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8 यानी कि 3 1 4 48। यहाँ से अगर हम R1 का मान निकालें तो हमारा 48 बटे में क्या हो जाएगा 2, इससे भाग हो जाएगा और इससे कटाएंगे तो आपका आ जाएगा R1 का मान 24, यानी R1 का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है तो आपका 24 आ रहा है। कितना आ रहा है 24 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हमको R2 भी पता करना है क्योंकि कह रहा है कि दोनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। तो R2 का मान हम निकालने के लिए हम चाहें तो समीकरण 3 में रख दें 1 का ये R1 का मान, नहीं तो समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम समीकरण क्या करते हैं अब R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है R1 प्लस R2, R1 प्लस क्या है आपका R2 बराबर कितना है 36, और R1 का वैल्यू कितना है 24, यानी कि 24 प्लस
R2 बराबर हमारा 36 है, और यहाँ से R2 का मान जब निकालेंगे तो 36 माइनस 24 हो जाएगा। कितना? 36 माइनस आपका 24 हो जाएगा। क्या है? 24 इधर माइनस होगा तो आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 ओम। यानी कि इसको हमको लिखेंगे लास्ट में क्या कि R1 व R2 का मान क्या इतना आ रहा है। अतः R1 व R2 का मान क्रमशः क्या होंगे? R1 का वैल्यू कितना है आपका देखा जाए तो 24 है, ठीक है। क्या होगा? 24 ओम व 12 ओम होगा, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन का हल। अब बताइए किसी प्रकार का कोई इशू हो तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। और कल भी लेकर आएंगे ऐसे ही डेली बाय डेली हम इलेक्ट्रिक का पूरा न्यूमेरिकल को हल करेंगे। डेली 1 घंटे का क्लास होगा, आज तो 1 घंटे से कम हुआ, तो कल हम लेकर आते हैं और क्वेश्चन जो आपका बोर्ड पेपर पूछता है। यानी इलेक्ट्रिक प्रकाश का तो पूरा हम क्या किए हैं, न्यूमेरिकल को करा चुके हैं। नहीं अगर देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। और हम विद्युत का इसी प्रकार से सब पूरा क्वेश्चन को कराते हैं, ताकि आप विद्युत वाले न्यूमेरिकल को भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से। अभी 7 बजे से मैथ का क्लास होगा, अभी हिंदी का 6 बजे से क्लास होगा। तो आप सभी लोग जुड़िएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो आप सभी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 6 बजे से आप सभी का हिंदी का लाइव क्लास होगा, और उसके बाद से 7 बजे हम मैथ लेकर के आ रहे हैं, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।